तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आइडिया मुझे आया ही क्यों। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक बड़े ग्रो बैग में काफी क्वांटिटी में ग्रोइंग मीडियम लगता है और ग्रोइंग मीडियम में सिर्फ नॉर्मल सॉइल नहीं होती। हम सॉइल के साथ कोकोपीट, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और दूसरी भी चीजें जो होती है वो भी ऐड करते हैं। अब अगर आप सिर्फ एक ग्रो बैग फिल करें तो आपको शायद इतना डिफरेंस फील ना हो, लेकिन एक बात सोचिए, अगर आपके टेरेस पर 10 या 15 बड़े ग्रो बैग हो तो फिर हर एक में अगर आप पूरा ग्रोइंग मिक्स भर रहे हैं तो कितना मटेरियल चाहिए होगा और उसका कॉस्ट भी सोचिए। इसलिए मैंने सोचा कि ग्रो बैग की पूरी वॉल्यूम को एक्सपेंसिव ग्रोइंग मीडियम से ना भरें और कुछ सुटेबल मटेरियल से हम नीचे का स्पेस फिल करें। तो क्या हम ग्रोइंग मीडियम की जो रिक्वायरमेंट है रिड्यूस कर सकते हैं? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। मैं ये नहीं कह रही कि प्लांट को कम सॉइल देकर समहाउ उसके रूट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे। हमें प्लांट की रिक्वायरमेंट समझनी होगी। हमारा गोल है स्मार्टली सॉइल को यूज करना, प्लांट की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर मैं नॉर्मली इस ग्रो बैग को फिल करती तो मुझे कितनी ग्रोइंग मीडियम की जरूरत पड़ती। ये मेरा ग्रो बैग है। अगर मैं इसे नॉर्मल मेथड से पूरा फिल करूंगी तो ग्रोइंग मीडियम की एक काफी बड़ी क्वांटिटी लगेगी और जैसे जैसे ग्रो बैग का एक साइज बढ़ता है ग्रोइंग मीडियम की रिक्वायरमेंट उतनी ही बढ़ती है। अगर आप क्वालिटी कंपोस्ट, कोकोपीट या फिर कोई भी कंपोस्ट यूज करते हैं तो एक ऑब्वियस बात है ये सब मटेरियल फ्री तो नहीं आते। अब इसी वजह से मैं सेकेंड मेथड ट्राई करने वाली हूँ। इस बार हम ग्रो बैग के अंदर अवेलेबल स्पेस को हम थोड़ा सा स्मार्टली यूज करेंगे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तो हम यूज क्या करेंगे? तो सबसे पहले में हमारा ग्रो बैग, उसके बाद हमें चाहिए एक अच्छा ग्रोइंग मीडियम जिसमें सॉइल के साथ कोकोपीट या फिर कंपोस्ट ऐसे लाइट वेट मटेरियल यूज किए जा सकते हैं और नीचे की एक्स्ट्रा वॉल्यूम को हमें फिल करने के लिए कुछ सुटेबल ऑर्गेनिक मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट बात आती है, हमारे गार्डन का हर एक वेस्ट ग्रो बैग में डालना सही नहीं होता। जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो सुटेबल भी होना चाहिए और रूट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी मटेरियल से बचना है जो बदबू को क्रिएट करे, रूट्स को डैमेज करे और ड्रेनेज को ब्लॉक करे। और एक चीज जो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी वो है फ्रेश किचन वेस्ट को डायरेक्टली ग्रो बैग के अंदर भरना। अगर आप किचन वेस्ट को गार्डन में यूज करना चाहते हैं तो उसका प्रॉपरली कंपोस्टेड फॉर्म यूज करना ही ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन नेचुरली आता है, अगर हम ग्रो बैग के अंदर सॉइल की क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो क्या प्लांट की रूट्स को इनर स्पेस मिलेगी? अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लांट ग्रो कर रहे हैं। चिली, हर्ब्स या फिर ऑल स्मॉलर प्लांट की रूट रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन कुकुम्बर, बॉटल गोर्ड, तोरई या फिर ऐसी कौन सी भी बेल वाली सब्जियां हो तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ब्लाइंडली सभी ग्रो बैग में सेम टेक्निक यूज ना करें। पहले प्लांट की रूट्स की रिक्वायरमेंट समझ लें। हमारा गोल ये नहीं है कि किसी भी तरह सॉइल को मिनिमम कर दिया जाए, गोल है अननेसेसरी जो फीलिंग है उसे रिड्यूस करना। अब एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे ग्रो बैग को प्रॉपर लोकेशन पर सेट करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ड्रेनेज होल। ग्रो बैग में एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो कोई भी सॉइल मीडियम आपके प्लांट को बचा नहीं सकता। अब मैं सेलेक्टेड मटेरियल ऐड करूंगी। मैं इससे सबसे ज्यादा टाइटली कंप्रेस नहीं करूंगी। हमें ग्रो बैग को ब्रिक की तरह सॉलिड नहीं बनाना, इसका पर्पस सिर्फ वॉल्यूम को फिल करना है, लेकिन साथ ही स्ट्रक्चर और ड्रेनेज को भी मेंटेन करना है। अब इसके ऊपर मैं हमारा एक्चुअल जो ग्रोइंग मीडियम है वो ऐड करूंगी। यहाँ मैं क्वालिटी की कंप्रोमाइज नहीं करूंगी क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट की जो रूट्स है वो यही ग्रो करेगी। मैं सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट को प्रॉपरली मिक्स करूंगी। मिक्स को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं करना है। रूट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, इसलिए जो आप ग्रोइंग मीडियम भर रहे हो वो वेल ड्रेनिंग होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा ग्रो बैग फील हो रहा है और अगर हम पूरे इस ग्रो बैग को सिर्फ एक्सपेंसिव सॉइल मिक्स से फील करते
तो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग मीडियम की ज़रूरत पड़े। यही इसी ग्रोइंग मीडिया का सबसे बेसिक आइडिया है। अब आता है मेरे एक्सपेरिमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कितनी सॉइल एक्चुअली सेव हुई। एक साइड है नॉर्मल फीलिंग ग्रोइंग मीडियम और दूसरे साइड में है इस मेथड में यूज हुआ ग्रोइंग मीडियम। अब डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। हमारे प्लांट के अराउंड बड़े एयर गैप नहीं होने चाहिए, लेकिन सॉइल को बहुत ज्यादा टाइटली प्रेस भी नहीं करना है, बस जेंटली सेटल करना है। अब इसे अच्छे से पानी दे देते हैं। वाटरिंग के बाद ग्रोइंग मीडियम नेचुरली सेटल करेगा, इसलिए अगर थोड़ा लेवल नीचे आ सकता है तो बाद में रिक्वायर्ड ग्रोइंग मीडियम ऐड किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट मिस्टेक बता देती हूँ। पहली मिस्टेक, कोई भी रॉ या प्रॉब्लमेटिक गार्डन वेस्ट डायरेक्टली ग्रो बैग के अंदर डाल देना। हर किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट इस काम के लिए सुटेबल नहीं होता। दूसरी मिस्टेक, रूट जोन को बहुत ज़्यादा छोटा कर देना। प्लांट की रूट्स को सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए। सिर्फ सॉइल बचाने के लिए अननेसेसरी सॉइल को रिड्यूस मत कर देना। तीसरी मिस्टेक, ड्रेनेज को इग्नोर कर देना। ग्रो बैग के होल्स को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी मिस्टेक, रिजल्ट इमिडिएटली एक्सपेक्ट करना। प्लांट लगाते ही आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेथड सक्सेसफुल होगी या नहीं। प्लांट को थोड़ा सा टाइम दीजिए। ग्रोथ, वाटरिंग रिक्वायरमेंट, सॉइल सेटलिंग और ओवरऑल प्लांट की हेल्थ को भी चेक कर लीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मेथड कौन से प्लांट को यूज़ करना चाहिए। मैं पर्सनली इसे सभी प्लांट पर ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करूँगी। स्मॉलर प्लांट के लिए आपको कंपैरेटिवली कम रूट वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन लार्ज या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन वेजिटेबल्स के लिए आपको उनकी रूट सिस्टम और फाइनल प्लांट के लिए साइज को ध्यान में रखना होगा। स्पेशली अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है तो रूट जोन को अननेसेसरली रिड्यूस करना स्मार्ट गार्डनिंग टूल नहीं है। तो ओवरऑल क्या बड़े ग्रो बैग को पूरा एक्सपेंसिव ग्रोइंग मिक्स से भरना जरूरी है? हर सिचुएशन में नहीं। आप सुटेबल मटेरियल्स का स्मार्ट यूज करके ग्रोइंग मीडियम की रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए, अच्छा रूट जोन, प्रॉपर ड्रेनेज और सुटेबल मटेरियल्स। सिर्फ सॉइल बचाने के चक्कर में हमें प्लांट की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और अब मैं इस ग्रो बैग को ऑब्जर्व करूंगी और टाइम के साथ इसकी ग्रोथ कैसी होती है ये भी देख लूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए एग्जैक्ट सॉइल मिक्स और ग्रो बैग बताऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे प्रैक्टिकल टेरेस गार्डनिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।